अनलॉक 8 का फेज दिल्ली में शुरू हो गया है। दरअसल आज से अनलॉक 8 की शुरुआत हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने पर पाबंदियों में छूट दी गई है। दिल्ली मेट्रो अब 100% कैपेसिटी के साथ चलेगी। एमपी, गुजरात, पंजाब और ओडिशा में खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। दिल्ली में फिलहाल स्कूल खोलने की कोई इजाजत नहीं है। तो दिल्ली अब पुरानी दिल्ली बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल पुरानी दिल्ली से जिक्र है वो दिल्ली का जो कोरोना काल से पहले थी। कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है। ये नई गाइडलाइंस है। शादी समारोह में अब 100 लोग तक शामिल हो सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। वहीं आपको यह भी बता दें, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिजनेस एग्जीबिशन की मंजूरी होगी। हालांकि इनमें केवल कारोबारी आगंतुक की ही शिरकत कर सकेंगे। दिल्ली के स्पा भी 26 जुलाई से खुलेंगे। इनके काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। अंतर्राज्यीय आवागमन वाली पब्लिक सर्विस बसों को दिल्ली में फुल कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी के साथ सोमवार से ऑपरेट करने की इजाजत दी गई है। आपको यह भी बता दें, दिल्ली मेट्रो भी 100% सीट क्षमता के साथ चलेगी। वहीं किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। आपको यह भी बता दें, कॉलोनी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुलेंगी। इसमें आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। वहीं आपको यह भी बता दें, सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट को भी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। बार भी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं। इसमें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोला जा सकता है। अब बंद क्या रहेगा वो आपको बता दें, सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सभी अभी बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जमावड़ी की इजाजत अभी नहीं है। प्रणय शर्मा, संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रणय, अनलॉक फेज का 8वां चरण शुरू हो चुका है। 8वें चरण की अगर बात करें तो दिल्ली में अब कितनी स्थितियां सामान्य हो चुकी है इस 8वें फेज के बाद? सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं उसमें कमी आ रही है और तो रोजाना के मामलों की बात करें तो 50 से भी कम सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे काफी चीजों को खोल दिया और बड़ी जो राहत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में दी है वो ये कि मेट्रो और बसेस में अब फुल सीट की कैपेसिटी के साथ जो लोग हैं वो सफर कर सकेंगे। अब तक एक सीट छोड़कर जो लोग थे वो बैठा करते थे, लेकिन अब फुल सीटिंग कैपेसिटी के साथ जो लोग हैं वो यात्रा कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, इन्हें भी खोला जा रहा है। हालांकि इनमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि 50% कैपेसिटी के साथ इन्हें खोला जा रहा है। स्पा को भी खोल दिया गया है। लंबे समय से उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगी थी, तो स्पा को भी अब खोल दिया गया है और हालांकि काफी सख्त गाइडलाइंस उसे लेकर भी है जो उसे खोला गया है। तो धीरे धीरे स्थिति को पूरी तरीके से राजधानी के अंदर सामान्य करने की कोशिशें जो हैं वो सरकार और प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात होगी, शिक्षा संस्थान कब तक खुल सकेंगे, क्योंकि कई राज्यों ने तो उनको भी खोलने की इजाजत दे दी है और इंतजार सभी को ये हो रहा है कि स्कूल खुले और बच्चों की पढ़ाई जो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है उसका क्लियरेंस हो जाए। इस बारे में जो संकेत थे वो मुख्यमंत्री ने दिए भी थे, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाई है कि आखिर शिक्षा संस्थानों को कब तक खोला जाएगा। सरकार इस कोशिश में है कि पहले पूरी तरीके से जो वैक्सीनेशन है वो ड्राइव संपन्न हो जाए, एक बड़ी जो मेजॉरिटी है उसे वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसके बाद बिल्कुल प्रणय, इंतजार बच्चों को स्कूल